आएगा डंके की चोट पे आएगा। अगर किसी को लगता है कि नहीं आएगा तो अपने दिमाग का इलाज करा लें। इनके ऊपर अगर आप तनकीद करें ना, ये आपको डायरेक्ट कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। दो ढाले करेंगे और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे आइंदा मेरी तस्वीर भी थंबनेल पे ना लगे और मेरे ऊपर कमेंट भी ना हो। तो लेकिन हमारे ऊपर ये इंतहाई शर्मनाक लम्हात है कि हमारे बेशर्म अर्दलियों ने मुल्क का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कबाड़ा करवा दिया है। तो दोस्तानी तो बड़ा काबिल एहतराम लफ्ज़ है भाई। इमरान खान साहब के दौर में आप छोटे से भी मामले के अंदर पसौड़ी डालकर बैठ जाते थे। हफ्ता हफ्ता आपकी स्ट्राइक्स होती थी, आप अपनी बात मनवा कर रुकते थे। आपकी वो इज़्ज़त, गैरत, हमीयत पिछले 1.5-2 साल से कहाँ गई है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम एडिशनल सेशन जज सलमान गुम्मन साहब की अदालत के बाहर मौजूद हैं। FIA का मुकदमा था सहाफ़ियों पर, जिसमें आज अदालत ने बेगुनाह करार दिया है। जमील फारूकी साहब भी इसमें मतलूब थे, इस हवाले से भी बात करते हैं। जमील भाई, पहला सवाल यही है कि ये जो मुकदमा था, इस मुकदमे के हवाले से आपका किरदार क्या था और 6 महीने आपको जो है वो अदालतों के चक्कर लगाने पड़े? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर भाई। बड़ी अच्छी बात है, जज साहब ने बड़ी मेहरबानी का मुजाहरा किया। केस वैसे बनता तो नहीं था, सच्ची बात ये है। यानी हमने कोई तकरीबन 6 महीने इसको भुगता है। 10-11 हमारे चक्कर लगे हैं ऑलमोस्ट। और दूसरे शहर से लाहौर शहर के अंदर आना, हम कोई स्टूडेंट तो है नहीं कि बसों में लटक कर पहुँचेंगे। ज़ाहिर है कि आपके एक्सपेंसेस होते हैं, हालात की गिरानी भी अपनी जगह। फिर आपको जब बरतरफ करके जॉबलेस करवा दिया जाए, 2-2 साल से आप वो भी भुगत रहे हैं, आप सब हम सब समेत। तो बहरहाल जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। केस बनता नहीं था बाय द वे, लेकिन अगर किसी ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पर कानून या इंसाफ प्रिवेल कर रहा होता तो वहाँ पर शायद ये वाला मामला किसी और एंगल से देखा जाता। फिर सबके पास ये राइट होता, सबके पास ये इख्तियार होता कि आप फर्दर आगे जाकर इस तरह की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ भी प्ली ले सकते थे। लेकिन क्या करें, हमारा मुल्क है, हम तो इसी में शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई ठीक है, जान छूट गई समी साहब की, अयाज अमीर साहब की, आपकी। अभी आप एक आध केस और जो है वो भुगत रहे हैं। अल्लाह करे कि वो क्लियर हो जाए। बहरहाल मैं तो इसमें क्लियर हो गया हूँ, बाकी लोग भी क्लियर हो गए हैं। जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को सलाम। निज़ाम इंसाफ की बात हो रही है तो पिछले दिनों हमने ये देखा कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं, उन्होंने MS म्यू हॉस्पिटल को फारिग किया। अब उस पर जो है वो कमेंट किया शोएब नियाज़ी, जो सदर भी हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो जो पीका एक्ट की हम बात कर रहे थे कि ये पीका एक्ट सिर्फ सहाफ़ियों के लिए नहीं बल्कि पूरी 24 करोड़ आवाम पर लगा है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, पीका का टीका सभी भुगत रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और फिर सीनियर जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर कमेंट करना चाहूँगा। भाई, इमरान खान साहब के दौर में आप छोटे से भी मामले के अंदर पसौड़ी डालकर बैठ जाते थे। हफ्ता हफ्ता आपकी स्ट्राइक्स होती थी, आप अपनी बात मनवा कर उठते थे। आपकी वो इज़्ज़त, गैरत, हमीयत पिछले 1.5-2 साल से कहाँ गई है मेरे भाई। कि आपके एक सीनियर तरीन प्रोफेसर, मैं यहाँ पर यह ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि चाहे वो हालिया CM हों या प्रीवियस CM हों या उससे प्रीवियस CM हो, ये जो इक़्तिदार होता है ना, ये आनी जानी चीज़ होती है। अब इसमें एक अदद प्रोफेसर जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, फैसल मसूद साहब, और फिर वो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, फिर वो एक बड़े हॉस्पिटल के, तारीख़ी हॉस्पिटल के MS हैं। उनको राह चलते इस तरह तज़हीक का निशाना बनाना कोई भी करे अफसोसनाक है। जब हम पूरी दुनिया के अंदर ये बात करते हैं कि अखलाकियात के दामन को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, तो यहाँ पर भी ये फिर बाकियों के ऊपर भी अप्लाई होता है फार्मूला। तो अगर कोई मसला था, कोई क्वेरी थी, उनको अकेले रूम में बुलाकर उनकी सरजनिश की जा सकती थी, यही तरीकाकार है। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक है ये हुआ। और उसके ऊपर फिर जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के एक साहब की आप बात करें, उनके खिलाफ मुकदमा, ये भी अफसोसनाक है। इसके ऊपर मेरा प्ली लेना नहीं बनता, मेरा कमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि डॉक्टर्स का कमेंट होना चाहिए, मेडिकल स्टूडेंट्स का कमेंट होना चाहिए। भाई, आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं कि आज एक के साथ है। इसके जो मंदरजात हैं उसमें लिखा है कि उस्तानी साहिबा कहा था उन्होंने मरीम नवाज को, तो जिसको बुनियाद बनाकर एक पुलिस वाला ये कहता है कि जी मैंने ये देखा सोशल मीडिया पर और फिर मुकदमा दर्ज हो गया। असल में असातिज़ा की जो इज्जत है वो तो हमने देख ली है। तो उनको लगा कि मुझे उस्तानी कहा, कल को मुझे कोई भी कह सकता है, ये शायद उन्होंने ये समझाओ। तो उस्तानी तो बड़ा काबिल एहतराम लफ्ज़ है भाई। इसमें तो ये तो आपको प्रोफेसर, लेक्चरर, उस्ताद, ये तो बड़े एहतराम वाले अल्फाज हैं। इस पे तो शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, कोई केस वेस नहीं बनना चाहिए। लेकिन जो हुआ ये इस मुल्क का खासा है, कोई कानून नाम की चीज़ तो है नहीं, निज़ाम इंसाफ का कोई तरीक़ाकार यहाँ मरबूत तो है नहीं।
कि आप कहें कि कुछ भी हो जाए तो उसके बाद जो है किसी को इंसाफ मिलेगा या कानून उसके ऊपर एक्ट करेगा। मेरा ख्याल है कि अपसेट द सिस्टम, अपसेट द माइंड, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन एटलीस्ट अखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़िए। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान था, फाइनल हुआ, पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ पहले तो, फिर उसके बाद दुबई के अंदर हुआ, दुबई के अंदर हुआ तो पाकिस्तान का कुछ नुमाइंदा जो है वो उस फाइनल में हमें स्टेज पर नज़र नहीं आया। क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान की नाकामी है या सबसे पहले अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताएं, हल्फन या कसमन, इस दफा आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कोई एक मैच भी देखा है दिल से? एक पूरा मैच नहीं देखा, एक मैच देखा। पाकिस्तान इंडिया का नहीं, वो तो नहीं देखा। अब आप अंदाजा करें कि ये लेवल ऑफ इंटरेस्ट है हमारी पब्लिक का, यानी चैंपियंस ट्रॉफी हो, ओडीआई क्रिकेट हो, पाकिस्तान होम सीरीज को होस्ट कर रहा हो, और चाहे वो दुबई के अंदर मैचेस हो रहे हो, उसका ये आलम है कि मैं पता नहीं था कि फाइनल किसके दरमियान है। कल पता चला कि इंडिया जो है वो चैंपियन बन गया। चलें, ये सब ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर ये इंतहाई शर्मनाक लम्हात है कि हमारे बेशर्म अर्दलियों ने मुल्क का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कबाड़ा करवा दिया है, बेइज्जत करवा दिया। यानी आप कि होम सीरीज हो रही हो, चैंपियंस ट्रॉफी के आप मेज़बान हो, आपके क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या कोई नुमाइंदा उधर स्टेज के ऊपर मौजूद ना हो, बाकी पूरी दुनिया के लोग मौजूद हों, तो इसके ऊपर शोएब अख्तर ने, शाहिद आफरीदी ने, सब ने रगड़ दिया इनको। मोहसिन नकवी साहब बीमार थे, कोई और जा सकता था। असल में आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई और आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। तो यहाँ पर मेरिट नॉन मेरिट की बात आती है। जब मेरिट के साथ चीज़ें ना खिलवाड़ किया गया हो ना जिस मुल्क के अंदर, वहाँ पर ये चीज़ें फिर न्यू नॉर्मल होती है। अगर इसको आपने न्यू नॉर्मल कंसीडर कर लिया, आगे दिखेगा आपकी क्रिकेट का तबाही किस तरह से होती है, आपके शायकीन की तबाही किस तरह से होती है, आपके बोर्ड की तबाही तो हो चुकी है, क्रिकेट की तबाही किस तरह होती है आप आने वाले चंद सालों में देख लीजिएगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आजकल जो हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम है, सबके साथ इंटरव्यू भी कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, इमरान रियाज के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये कोई उन्हें असाइनमेंट मिली है या वैसे? देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अगर उनके इल्मी कद को देखा जाए तो मैं उनका मोतरफ हूँ, सीधी बात है, उनका इल्मी कद एक है। अब इस मुल्क के अंदर तो कंपाउंडर भी डॉक्टर बन जाया करता होता है ना, तो फिर मुअज़्ज़िन खतीब भी बन सकता है और मुअज़्ज़िन जो है वो इस्लामी स्कॉलर भी बन सकता है। तो इस मुल्क का खासा है, और क्योंकि ये जल्दी बेचने वाली चीज़ें हैं तो बिक भी जाती होंगी। जहाँ तक रह गई इमरान रियाज खान साहब के ऊपर उनके कमेंट की बात, तो ये उनका ट्रेड है ही नहीं, उनका बिज़नेस है ही नहीं इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का। भाई आप आलिम दीन हैं, इल्म पढ़ाएं, लोगों को इल्म सिखाएं, लोगों को उस तरफ रागिब करें। ये क्या आप इमरान रियाज खान को भगोड़ा डिक्लेयर करने बैठ गए, इमरान रियाज खान के ऊपर कमेंट करना बैठ गए हैं, उनके ऊपर कमेंट्री करना शुरू कर दिया, फिर आफ्ताब इकबाल को पकड़ लिया, फिर इनके ऊपर अगर आप तनकीद करें ना, ये आपको डायरेक्ट कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। 2-2 ढाई घंटे की, मैं बता रहा हूँ आपको, कॉलिंग की जी कई दफ़ा कॉलिंग करेंगे और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे आइंदा मेरी तस्वीर भी थंबनेल पे ना लगे और मेरे ऊपर कमेंट भी ना हो। तो भाई जब आप तनकीद करते हैं तो आप अपने आप को हवाले कर देते हैं पब्लिक ओपिनियन के लिए, तो फिर बर्दाश्त भी करें। तो मेरा ख्याल है इंजीनियर साहब का जो कद है ना, उनको ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने आप को इस डिबेट में एंगेज करें कि आप आफ्ताब इकबाल को रगड़ रहे हैं, कभी इमरान रियाज खान को रगड़ रहे हैं, कभी किसी और को रगड़ रहे हैं। दिस इज़ अनफेयर, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट एज वेल। उनको नहीं होना चाहिए इस डिबेट में, लेकिन है। जहाँ तक आपने बात की असाइनमेंट की, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भाई कर कैसे लेते हो यार। लास्टली ये बता दें कि इस वक्त इमरान खान जो है वो जेल में है, और भट्टी साहब ने एक व्लॉग किया है, वो कहते हैं 16 तारीख तक इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएंगे। एक इरशाद भट्टी साहब ने, इरशाद भट्टी साहब ने, हाँ। और दूसरा इस वक्त जो अमेरिका की बात हो रही थी, ट्रंप की बात हो रही थी, तो इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो कोई फेवर में नज़र नहीं आ रही पीटीआई के। देखें, 2 चीज़ें हैं, पहले ट्रंप की बात कर लेते हैं। ट्रंप ने इस वक्त जो शुक्रिया अदा किया है वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे शुक्रिया अदा किया। एक है पॉलिटिकल सिनेरियो, एक पर्सनल सिनेरियो है, देन स्ट्रेटेजिक लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल पे उसने शुक्रिया अदा किया, पॉलिटिकल लेवल पे उसने आपकी सफरी पाबंदियाँ लगा दी अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये आप समझ लें कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, किसी वक्त भी वहाँ से कहानी आ जाएगी, खबर आ जाएगी, और 20 दिन के अंदर अंदर आएगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ 20 दिन के अंदर अंदर। अब आ जाते हैं भट्टी साहब। भट्टी साहब ने जो 16 तारीख की डेडलाइन दी है या उनको डेट दी है, इसको 1 महीना पहले हो जाना चाहिए था। जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो हम तज्जिया कर रहे थे, उसके मुताबिक 1 महीना पहले हो जाना चाहिए था। ये कुछ खान साहब की अपनी भी लिमिटेशंस हैं, जहां उन्होंने ये एक हद लगा दी है कि ये वाली बात मैं नहीं मानूंगा। जब वो हद लगा दी जाती है ना, तो इधर से भी फिर ना तुड़क जाते हैं सामने वाले। मेरा ख्याल है कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं आएगा, धंके की चोट पे आएगा। अगर किसी को लगता है कि नहीं आएगा तो अपने दिमाग का इलाज करा लें। खान मजबूरी है इस सिस्टम की, पॉलिटिकल
जितना भी हमारा सिनेरियो है उसकी, सर्कमस्टेंसेस की, हर जगह वो मजबूरी है। आएंगे, थोड़ा टाइम लग जाता होता है, लोग जब बेयर कर रहे हैं, खान खुद बेयर कर रहा है, पब्लिक को भी थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। थैंक यू सर।